पदवीधर मतदार संघ के लिए लगातार वोट की काउंटिंग का सिलसिला जारी है। हम दिन भर से आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट काजी कमर जो लगातार अमरावती में पोलिंग वोटिंग काउंटिंग बूथ से आपको अपडेट दे रहे हैं, अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। जी कमर साहब, बताइए कि फिलहाल की स्थिति क्या है? जिस तरह से लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर या अलग अलग जराये से ये खबरें आ रही है कि महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी है विजय लिंगाड़े जी, उनकी तकरीबन जीत तय बताई जा रही है, कहीं पर जश्न का भी माहौल दिख रहा है। तो हमें ये बताइए कि अभी और कितनी देर रुकना होगा और जो ये तस्वीर है वो किस तरह से साफ होगी? जी कमर। देखिए रिजवान साहब, मैं आपको बताता चलूं कि अभी रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और अभी तक पूरी तरह से नतीजे सामने नहीं आए हैं। रुझानात आए हैं जिसमें आपको हम बताते चले कि कुल 2 लाख समथिंग वोटिंग थी, उसमें से 1,02,587 वोट डाले गए थे। यानी कुल ये आंकड़ा जो था 50% वोटिंग हुई थी। उसमें से अवैध मत जो है वो 8,735 थे और वैध मत 93,852 थे। इसमें अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें धीरज लिंगाड़े जो है, जो कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार थे और उन्होंने तगड़ी फाइट दी है, कांटे की टक्कर दी है यहाँ पर रणजीत पाटिल को, जो कि पिछले 2 मरतबा से विधायक रहे हैं एमएलसी। बड़े अंतर से, बड़े गैप से उन्होंने जो है 2 मरतबा जीत हासिल की है। अब जो है इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें मात मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक जो है पूरा तरह से जो साफ नहीं हो पाया है कि किसकी तो जीत होगी। यही कमर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि पहले चॉइस के लिए जो पहले काउंटिंग हुई थी उसमें धीरज जो लिंगाड़े जी है, विजय लिंगाड़े जी, इनको कहीं ना कहीं तकरीबन 2000 वोटों से वो आगे चल रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि सेकंड जो है तो पोलिंग की स्टार्ट हो रही है, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या प्रोसीजर है, जरा इसमें रोशनी डालिएगा। देखिए, ये पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वोटिंग होती है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी या टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी की, इसमें जो है ये बैलेट पेपर पर वोटिंग होती है और इसमें इस बार जो है 23 जो है उम्मीदवार मैदान में थे, अलग अलग पार्टीज की जानिब से, और कुछ अपक्ष भी थे। तो इसमें क्या होता है कि हर उम्मीदवार को जो है, जो वोटर होता है, उसको अपने उम्मीदवार को जो है नंबर देना होता है कि वो पहली पसंद का किसको पसंद करता है, मतलब तो 1 नंबर डालना होता है। और इसी तरह से 2 नंबर डालना होता है। चाहे तो वो 23 नंबर तक भी दे सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जो पार्टी के कैडर वोट होते हैं वो 1 नंबर का वोट देकर छोड़ देते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो अवैध वोट हुए, आपको ये खास बात है कि ग्रेजुएट होने के बावजूद में यहाँ पर 8,735 वोट जो है वो अवैध हुए हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये अवैध अलग अलग तरीके से होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 कैंडिडेट को 1-1 नंबर दे देते हैं, या फिर 9 का जो आदद होता है, 9 का जो नंबर होता है, उस तरह से 1 बनाते हैं, तो उनको अवैध करार दिया जाता है। ऐसे तकरीबन 8,735 वोट जो है अवैध हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से, जैसे पहले आपने कहा कि यहाँ पर तकरीबन 50% जो है तो वोटिंग हुई थी, यानी लगभग 1,02,000 के आसपास वोटिंग हुई। तो ये कहा माना जा रहा था कि जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको 50% जो है तो वोट लेना होगा, यानी कि ये जो कोटे का आंकड़ा था वो लगभग 51 या 52,000 का था। लेकिन अब क्या ये जो अवैध वोट होने की वजह से ये घटकर हुआ है? कि ये जो अभी जो आंकड़ा है ये 46,927 वोटों का आंकड़ा कोटा है, और ये कोटा पूरा करने वाले को ही जो है तो विजेता घोषित किया जाएगा, और ये इस पर मतलब डिपेंड करेगा। अब यहाँ से जो वोटिंग, जो 2 नंबर की वोटिंग शुरू होंगी, वो 23 नंबर जो संदीप बाबूलाल मेश्राम है, इस कैंडिडेट की वोटिंग काउंटिंग जो उसको सिर्फ 70 वोट मिले, लेकिन उसके बैलेट पेपर पर 2 नंबर के वोट किसको ज्यादा है वो काउंट होंगे। फिर वो जो अब इस तरह से ये पूरे 1 नंबर तक आएंगे। यहाँ तक देखा जाएगा कि धीरज लिंगाड़े के वोटिंग बैलेट पेपर पर भी जो है वो 2 नंबर के वोट किसको है। अब अगर वहां पर अगर कहीं ना कहीं अगर रणजीत पाटिल अगर आगे जाते हैं और वो अगर अपना कोटा 2 नंबर के वोटों से अगर कोई भी कैंडिडेट पूरा नहीं करता, तो फिर 3 नंबर के गिर जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक जो भी कैंडिडेट 46,927 वोटों का जो कोटा है वो पूरा नहीं करता, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ तक कि अगर किसी को अगर 23 नंबर पर भी देखा जाएगा कि 23 नंबर होता ही है कि बहुत सारे जो वोटर होते हैं वो 23 नंबर तक भी वोट करते हैं। काफी वक्त लगता है उनको वोट करने को। 1 नंबर पे अगर किसी कैंडिडेट को दिए तो 2-3 ऐसा नंबरिंग से डालते हैं, तो वो भी देखा जाएगा, हो सकता है इसके अंदर। इसलिए इसमें काफी देर लग रही है। भले दूसरी जगह के जो नताइज है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन
जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स ज्यादा होते हैं और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-15 हजार वोटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 लाख वोटर्स की वोटों की गिनती करना है। उसके अंदर जो डाउटफुल वोट्स होते हैं उस पर बड़े गहमा गहमी का माहौल हो जाता है। इस तरह के मामला सामने आते हैं, इसकी वजह से काफी देरी होती है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात तो साफ है, हाँ हो सकता है कि अगर डॉक्टर रंजीत पाटिल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, अगर वो दो नंबर वोट में अगर बढ़ोतरी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो महाविकास आघाड़ी को पछाड़ सकते हैं। लेकिन ये कितना सही होगा ये हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जो आपने कहा कि कुछ 46,000 समथिंग वोट जो है तो विनिंग कैंडिडेट को यहाँ लेना जरूरी है, तो ऐसे में जो महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी है उनको अब बहुत कम वोटों की मतलब दरकार है उनको, कि लगता है कि वो बहुत जल्द इस आंकड़े को छू लेंगे। इस तरह से भी एक समीकरण या इस तरह से भी सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की टक्कर यहाँ पर लिंगाड़े ने रंजीत पाटिल को दी है, जो कि एक रनिंग आमदार और बहुत करीबी माने जाते हैं और बड़े कद्दावर नेताओं में इनका शुमार होता है भाजपा के, तो इनको हराना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से उन्होंने टक्कर दी है शुरुआती पहले राउंड से ही, यहाँ तक के जो पोस्टल बैलेट पेपर थे उसमें भी जो है लिंगाड़े ने बाजी मारी थी। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लिंगाड़े एक प्रबल उम्मीदवार ही नहीं बल्कि एक विजेता के रूप में सामने आ रहे हैं। और एक जिस तरह की टक्कर दी है, कहीं ना कहीं वो जीत के करीब जी बिल्कुल। जब भी इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी तो इस बात का आकलन किया जाएगा कि जो डॉक्टर रंजीत पाटिल लगातार 2 वक्त से यहाँ पर जो है तो जीत कर आ रहे थे, आखिर उनकी वजह क्या हो सकती है, और लिंगाड़े अगर जीतते हैं तो इसकी भी क्या वजह हो सकती है, या ये फिर कह सकते हैं कि डॉक्टर रंजीत पाटिल की जीत आखिर किस तरह से तय हुई और लिंगाड़े कहाँ पर चुके। ये सब आखिर तस्वीर साफ होने के बाद हम ये कह सकते हैं। बताता चलूं यहाँ पर रिजवान साहब के एक बहुत बड़ा मुद्दा जो जूनी, जी मैं वही जानना चाह रहा था कि जो एक फेवरेट कैंडिडेट माने जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं रंजीत पाटिल के लिए भारी पड़ा है, क्योंकि ये जो है लोगों में गुस्सा था जूनी पेंशन योजना को लेकर, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करके जो है अपना गुस्सा बताया है और दर्शाया है। यही वजह है कि लिंगाड़े जैसे उम्मीदवार जो कि कहीं भी किसी भी तौर पर कहीं पर भी खेल में नजर नहीं आ रहे थे, एकाएक जो है उन्होंने जो है कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने उम्मीदवारी हासिल की और बड़े ही जोरों शोर से प्रचार में लगे। और इतने कम वक्त में उन्होंने, इतने कलील मुद्दत में जो है इतने बड़े मतदार संघ जिनको कहना चाहेंगे 56 तालुके और तकरीबन कमर साहब, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि जब भी हम इसका विश्लेषण करेंगे तो ओल्ड पेंशन इसका एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह वोटर्स का नंबर्स है उसमें जो ओल्ड पेंशन जिनको रिक्वायर्ड है उनकी तादाद इतनी नहीं है। हो सकता है कि उसमें एक ये पहलू हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हो, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं विशेष रूप से शिवसेना को ये साबित करना था कि अभी भी जो है तो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में असरदार है। तो इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि पार्टियों ने मिलकर इसमें पूरा जोर लगाने का प्रयास किया है, व्यक्तिगत रूप से भी कुछ चीजें हो सकती है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप आगे भी हमें वहाँ की जानकारी देते रहेंगे, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया।